अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग का जो एक मेन कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू में ही आता है। जब जब हम क्वालिटी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर या हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर वो चीज़ें नहीं करेंगे तो वो जो है वो किस्म की चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं एंड हमारे पास 3 किस्म के कॉज आ सकते हैं। 3 किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एक एरर, एक फॉल्ट और एक फेलियर। जब क्वालिटी या क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज नहीं होंगी हमारी एप्लीकेशन के अंदर, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो 3 चीजें कॉज कर सकती हैं, 3 किस्म की चीजें प्रॉब्लम आ सकती हैं। अब वो 3 चीजें एरर, फॉल्ट एंड फेलियर है। अब आप लोग समझ रहे होगे कि तीनों तो वर्ड सेम, आप लोग को लग रहा होगा ये तीनों सेम है। मतलब एरर भी हम फॉल्ट को कह सकते हैं, फॉल्ट एरर को कह सकते हैं, एरर को हम फेलियर कह सकते हैं, फेलियर को हम एरर कह सकते हैं। नहीं, इन तीनों में डिफरेंस है। अब हम लोग इन तीनों का डिफरेंस डिस्कस करेंगे। डिफरेंस जो है वो हम आज देखेंगे, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो उसके बाद इस डिफरेंस को देखने के बाद आप लोगों ने अपने जो प्रोडक्ट पर है या प्रोजेक्ट है या आप लोगों का सॉफ्टवेयर है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप इन तीनों चीज़ों को होने से बचा लें। आप एरर्स को बचा लें, आप फॉल्ट्स को बचा लें और आप फेलियर की तरफ जाने से अपने प्रोडक्ट को और अपने सॉफ्टवेयर को रोक लें। सबसे पहले एरर। एरर क्या है? जो आपका डेवलपर है ना, जो आपके सिस्टम को डेवलप कर रहा है, उससे कोई भी मिस्टेक हो सकती है सिस्टम के अंदर। वो अगर कोई कोड कर रहा है ना, वो कोड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोड कर रही हूँ, मैं मिसकंसेप्शनली और मिसअंडरस्टैंडिंग या अपने मतलब ध्यान में नहीं होंगी तो मैं कुछ गलत लिख दूंगी, मैं कोई एट्रीब्यूट या कुछ वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर कर दूंगी। सही। मैं एज अ डेवलपर में अपनी बात करें, कोई भी डेवलपर है वो मिस्टेकनली अपने अपने होश में, बेशक वो अपने होश में, लेकिन कुछ उसको पता नहीं चला या उसने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया, इतना गौर नहीं किया और उसने कोई ऊपर कोई एरर कर दिया। उसने कोई वेरिएबल में गलती कर दी है, कोई चीज डिलीट कर दी है, लेकिन उसको आगे कहीं जाके उसको रीयूज कर रहा है वो। और मतलब किसी भी तरीके से मतलब उससे गलती हो गई है, सही है। और मतलब होश में है वो, बेशक वो होश में, लेकिन उससे कुछ हम भी है ना, जैसे हम इंसान है, एक इंसान गलती कर जाता है तो उसने कोई गलती कर दी है, उसने एरर कर दिया है कोई। उसमें कोई लॉजिकल मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, उसने कोई चीज जीरो से डिवाइड कर दी, जीरो से डिवाइड जो भी चीज होगी उसने रिजल्ट जीरो ही देना है। और मतलब कोई चीज उसने ऊपर कहीं डिलीट कर दी है वो, लेकिन वो आगे जाकर उसको दोबारा रीयूज कर रहा है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब अपने कोड फाइल के अंदर, वो नीचे जाके फिर से उसको यूज कर रहा है, तो वो चीज एरर कॉज कर सकती है। तो ये छोटी छोटी चीजें ना जो जो डेवलपर से गलती से हो जाएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इससे उसको पता नहीं चलेगा, वो ऐसा करना नहीं चाह रहा होगा लेकिन ऐसा गलती से होंगी, वो होती है एरर। वो क्या होती है? एरर, छोटी सी मिस्टेक, कोड के अंदर छोटी सी मिस्टेक जो उसको डेवलपर को पता नहीं चला और वो गलती से कर बैठा है। छोटी सी मिस्टेक, गलती छोटी सी, कोई भी कोड के अंदर, वेरिएबल के अंदर, किसी भी चीज के अंदर वो छोटी सी गलती जो कर देगा ना, मिस्टेक जो वो कर देगा, उसको हम कहेंगे एरर। वो कोड के अंदर एरर होगा। सही। दूसरी चीज, फॉल्ट, बग, डिफेक्ट। फॉल्ट को हम बग कहते हैं, बग को हम डिफेक्ट कहते हैं, डिफेक्ट को हम फॉल्ट कहते हैं। ये तीनों चीजें एक सेम ही है, सेम वर्ड है, लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं मेनली वो फॉल्ट होता है। फॉल्ट। अब जब एरर तो कर दिया है डेवलपर ने, सही, एरर आ गया आपके कोड के अंदर, तो जब एरर आ जाएगा तो वो उसके बाद चला जाएगा वो फॉल्ट की तरफ। एरर एरर ठीक नहीं हुआ, डेवलपर ने उसको ठीक नहीं किया, अब वो जब आगे जाएगा तो वो एक दूसरी प्रॉब्लम कॉज कर देगा, वो होगा फॉल्ट। अब वो फॉल्ट कैसे होगा? सही। अब जो एरर उसने कर दिया है, जो डेवलपर ने कर दिया है, अब वो कोड यूज हो रहा है कहीं जाके, सही। अब एरर की जो रिजल्ट में जो चीज आएगी वो फॉल्ट आएगी। अब एरर से बड़ी गलती जो होगी वो फॉल्ट होगी। सही। मतलब प्रोग्राम के अंदर मतलब कोई भी चेंज आ जाएगा, ठीक, और जैसे उसको चलना चाहिए आपके आपके कोड को, जो उसको वे लेना चाहिए वो उस वे आउट से निकल जाएगा आपका प्रोग्राम, उस छोटे एरर की वजह से। और अब जैसे
इसने तो छोटी सी मिस्टेक की थी, ऊपर कहीं पे कोई छोटी सी मिस्टेक कर दी, लाइक वेरिएबल्स में कोई भी किसी भी चीज में छोटी सी गल डिक्लेयर कर दी, कुछ भी इसमें छोटा सा एरर किया। लेकिन आगे जाके आपने कितनी ज्यादा स्टेटमेंट्स लगाई होंगी, आपने स्विच केस लगाया होगा, आपने इफ एल्स की स्टेटमेंट्स लगाई होंगी। अब वो जो छोटा सा एरर ऊपर था वो अब जाहिर सी बात है नीचे जाके वो रीयूज हो रहा है स्टेटमेंट्स के अंदर, स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर। तो वो जो चीज बनेगी, वो जो एक लूप या कोई चीज वो जो अब गलत, अब वो जो लूप तो अब आपका चलेगा ही नहीं, लूप जो है वो आपका फॉल्ट की तरफ चला जाएगा। एरर तो छोटी सी मिस्टेक हुई, वो जो आपका जो एक इतना बड़ा सा जो आपकी लूप होगी जिसके अंदर आपकी इतनी फंक्शनैलिटी आपने की हुई है, वो आपका फॉल्ट बन जाएगा। एरर तो छोटा सा मिस्टेक थी, छोटी सी मिसकंसेप्शन थी, छोटी सी वेरिएबल में गलती थी, लेकिन कहाँ एक वो वेरिएबल की गलती और कहाँ वो एक पूरी लूप के अंदर फॉल्ट का आना, उस पूरे फॉल्ट सही जो एरर की वजह से कॉज होगा। तो फॉल्ट हम इस चीज को कहते हैं, वो जो हम जिस मैनर को या जिस अनएंटिसिपेटेड मैनर की तरफ वो चला जाएगा आपका प्रोग्राम, अनइंटेंडेड बिहेवियर शो करेगा आपका प्रोग्राम, सही जो उसको शो करना चाहिए वो नहीं करेगा, या वो परफॉर्म नहीं करेगा आपका प्रोग्राम। एरर हुआ, एरर के बाद क्या हुआ, फॉल्ट, बग, डिफेक्ट, सही। तो जब फॉल्ट हो गया और फॉल्ट भी ठीक नहीं किया गया, एरर नहीं ठीक किया गया तो वो फॉल्ट की तरफ चला गया, फॉल्ट नहीं ठीक किया गया तो वो चला जाएगा फेलियर की तरफ। सबसे बड़ी चीज फेलियर। फेलियर क्या होगा कि जब आप अपने सॉफ्टवेयर को या अपने प्रोग्राम को रन करने की तरफ जाओगे तो जो आपने रिजल्ट एक्सपेक्ट किया है वो उससे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा। आपका सॉफ्टवेयर क्रैश भी हो सकता है क्योंकि स्टेटमेंट्स में गलती तो आ गई है, वो तो फॉल्ट हो गया, वो तो और स्टेटमेंट आपकी कितनी ज्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, स्विच स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, इफ एल्स की स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, उनमें तो फॉल्ट आया ही आया। जब वो प्रोग्राम चलेगा तो जाहिर सी बात है क्रैश की तरफ चला जाएगा क्योंकि आपकी स्टेटमेंट्स इतनी ज्यादा जिनमें आपने फंक्शनैलिटी परफॉर्म की हुई है तो वो फेलियर की तरफ जाएंगी। और जो एक्चुअल रिजल्ट, जो वो रिजल्ट देगा और जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, एक्चुअल रिजल्ट डिफरेंट होगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट डिफरेंट होगा, दोनों में कोई सेम सिमिलर कोई चीज नहीं होगी, जबकि दोनों चीजों को सेम होना चाहिए क्योंकि कोड डेवलपर लिखने वाला डेवलपर है, आप है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट आना चाहिए, जो एक्चुअल रिजल्ट है, लेकिन जब एरर ही नहीं ठीक किया गया पहले और ना ही फिर फॉल्ट आगे से, जब एरर ही नहीं ठीक किया तो फॉल्ट की तरफ चलेगा, फॉल्ट भी नहीं ठीक किया गया तो वो फेलियर की तरफ चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि फेलियर में जब जाने के बाद जो होगा कि फेलियर, अब आप लोगों को मैंने मेरी एक वीडियो है मेरी लिस्ट के अंदर ही जिसमें मैंने सॉफ्टवेयर फेलियर्स रखे हैं मेरे सामने। अब वो सॉफ्टवेयर फेलियर भी ऐसे नहीं होंगे, वो पहले उसमें एरर्स हुए होंगे, फिर वो उसमें फॉल्ट्स हुए हैं, फिर वो फेलियर की तरफ गए। फेलियर क्या होता है, पूरे सिस्टम का क्रैश हो जाना, उस सिस्टम का उस तरीके से वर्क ना करना जैसे उसे वर्क करना चाहिए, और जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया और वो मकसद ना करे तो सिस्टम फेलियर की तरफ चला जाता है। और फेलियर में फिर क्या होता है कि आपकी एक्स्ट्रा बजट, एक्स्ट्रा कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ, टाइम, रिसोर्सेज, सब कुछ वेस्ट हो जाता है और वो सिस्टम फिर ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि फिर आपको दोबारा देखना पड़ता है एरर्स, फिर आपको दोबारा फॉल्ट ठीक करने पड़ते हैं और फिर आपको फेलियर से आपको बचाना पड़ता है अपने सिस्टम को। अब देखें, एरर तो छोटी सी गलती थी डेवलपर की, सही। अब एरर तो छोटी सी गलती डेवलपर उसको नहीं पता चला, हो गई। बग, फॉल्ट, डिफेक्ट जब इसकी तरफ आया तो ये भी इतना नहीं इसको नो हाउ होगा, इतना जाके डेवलपर को नहीं इल्म होगा कि इसके अंदर फॉल्ट आ चुका है, सिस्टम रन हो रहा होगा, मतलब जब वो चला रहा होगा। जब फॉल्ट नहीं ठीक किए गए, नहीं किए जाएंगे, जब आप सिस्टम को रन करेंगे तो वो फेलियर की जो फेलियर होगा ना वो शो हो जाएगा टेस्टर को। जो डेवलपर है ना, जो आपका डेवलप कर रहा है, उसको पता चल जाएगा कि हाँ जी अब उसका सिस्टम फेल हो गया है। क्यों? क्योंकि उसने ना एरर पे ध्यान दिया, ना उसने फॉल्ट पे ध्यान दिया। सही उन दोनों चीजों पे ध्यान देता, उनको देखता तो वो आगे फेलियर से बचा सकता था अपने सिस्टम को या अपने प्रोग्राम को। उसने जब वो देखा ही नहीं और वो जो आउटपुट है वो क्रैश दे देगा। ठीक है, इनवैलिड रिजल्ट्स होंगे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और होंगे, एक्चुअल रिजल्ट्स और होंगे। फिर जो जो आपके टेस्टर्स होते हैं, जो आपके प्रोग्राम को टेस्ट कर रहे होते हैं कुछ, और उनको भी पता चल जाएगा कि ये सिस्टम में ये एरर्स हुए हैं, ये फॉल्ट हुए हुए हैं। अब डेवलपर को नहीं पता चलेगा क्योंकि डेवलपर से मिस्टेकनली ये एरर कॉज हुआ है।
और जब उसने यही नहीं देखा तो वो फॉल्ट की तरफ चला गया, फॉल्ट में भी उसने कोई गौर नहीं किया, और वो जो चीज़ जो फॉल्ट इसने ठीक नहीं किया तो वो फेलियर की तरफ चला गया। सो जो मेन डिफरेंस है इन तीनों चीज़ों में वो ये है कि एरर डिफरेंट है, फॉल्ट डिफरेंट है, फेलियर डिफरेंट है। एक सॉफ्टवेयर जब फेलियर होता है ना तो वो पहले दो फेजेस से गुजरता है कि वो उसमें पहले कोई एरर आ जाए, कोई छोटा मोटा कोई फेलियर एरर आ गया और वो डेवलपर की नजर से गुजर गया, सही, या फिर उसमें कोई फॉल्ट आ गया। जब इन दोनों चीज़ों को ठीक ना किया जाए तो वो सॉफ्टवेयर फेलियर की तरफ चला जाता है, वो प्रोग्राम क्रैश की तरफ चला जाता है। तो इन तीनों चीज़ों में मेन डिफरेंस ये है। तो क्वालिटी क्वालिटी जब आपने क्वालिटी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे ना, टेस्टिंग वगैरह ये सब कुछ नहीं करेंगे, और जब आपकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी तो फिर एरर, फॉल्ट और फेलियर ये चीज़ें आने का खर्चा है आपके प्रोग्राम के अंदर। तो आपने क्वालिटी एक्टिविटीज़ जो है वो अच्छी से अच्छी आप लोगों ने अपने सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करनी है, ताकि जो है आपका जो सिस्टम है या आपका प्रोग्राम है वो फेलियर की तरफ ना जा सके। सो इन तीनों में मेन डिफरेंस यही था। आई होप सो कि इन तीनों का जो मेन डिफरेंस है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि आप लोगों ने इनके नोट्स बना लें, कि जो आप मैंने की पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो आप जब आपने नोट्स बनाए होंगे तो आप लोग भूलेंगे नहीं इन तीनों का मेन डिफरेंस। नहीं तो बच्चे जो है वो अक्सर इन तीनों कंसेप्ट को मिक्स कर देते हैं कि हाँ जी एरर भी एक ही है, फॉल्ट भी एक ही है, फेलियर भी एक ही है, लेकिन ये तीनों चीजें सिमिलर नहीं है। तो मैंने आगे एक डायग्राम भी रखी थी एरर, फॉल्ट, फेलियर। देखें अब एक पर्सन है, ये बंदा डेवलपर, मैं हूँ, आप हैं, जो भी डेवलप कर रहा है सिस्टम को, जो प्रोग्राम लिख रहा है, कोड कर रहा है, उससे कोई गलती से मिस्टेक होगी, इसको नहीं पता चला, सही है। अब वो कहीं किसी चीज के ऊपर जाकर वो छोटा सा, कहीं छोटा सा कोने में जाके कोई वो फॉल्ट क्रिएट कर देगा, सॉफ्टवेयर के अंदर कोई छोटी सी एक फॉल्ट की किस्म की एक चीज क्रिएट कर देगा। वो फॉल्ट जब नहीं ठीक किया जाएगा, जब फॉल्ट पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, एरर पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो वो एक फेलियर की तरफ, एक फायर की तरफ चला जाएगा। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर फेलियर एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर फेलियर है, सॉफ्टवेयर पहले तो आप लोगों को, पहले आप लोगों को पता है कितने फेजेस से गुजर के बनता है, ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं बन जाते। और जब वो सॉफ्टवेयर इतने फेजेस से गुजर के बना हो, इतने बजट लग चुका हो आपका, और उसमें इतनी डेवलपमेंट टीम इन्वॉल्व हो, सब कुछ इन्वॉल्व हो, लेकिन आखिर में जाके वो फेलियर पे जाए तो वो कितना बड़ा लॉस होगा। तो वो उसके बाद आखिर में क्या होता है कि फेलियर कॉज हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने एज अ डेवलपर अपने कोड को बहुत अच्छे से लिखना है कि उसमें कोई एरर ना आए। बेसिकली ऐसा होता है कि जब आप एरर लिख देते हैं तो अक्सर वो आप लोगों को एरर शो नहीं होता, ये एरर होने के बावजूद आपका सिस्टम रन हो जाता है, कभी कभी ऐसे सिस्टम में आ जाता है। तो आप लोगों ने बेसिकली इन चीज़ों पर ध्यान रखना है कि एरर ना आए, और अगर एरर आ गया और फॉल्ट भी आ गया तो इन दोनों को टाइम ही आप सॉल्व कर लें, रिजॉल्व कर लें, ताकि सिस्टम फेलियर से बच सके और प्रोग्राम आपका क्रैश होने से बच सके। तो इन तीनों में मेन डिफरेंस आज का यही था। आई होप सो जो आज का कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो नोट्स बनाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, और वही रिक्वेस्ट कि आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और आप, अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, तो मैं आप कोशिश करूंगी आप लोगों को जल्द से जल्द आंसर करूं। ओके, तो अपना बहुत सारा और ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज।